अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज की वीडियो कतर के बारे में है। अभी कतर मैंने फैमिली के साथ विज़िट किया है। ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये कतर नहीं है भाई, ये कराची है। कराची का डिफेंस का एरिया है। लेकिन कतर के बारे में दोहा में गया था फैमिली के साथ, 2 दिन मैंने वहाँ स्टे किया है, तो उसके बारे में है ये व्लॉग। सबसे पहली बात करते हैं कतर की वीज़ा के बारे में। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको कतर का वीज़ा नहीं चाहिए, बग़ैर जो है किसी फ़ीस की आपको मिल जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन उसकी चंद शराइत है, वो ज़हन में रखिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए। आपके पास पोलियो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोलियो का सर्टिफिकेट आप कराची के एयरपोर्ट पर बना सकते हैं जब आप जा रहे हो, और किसी हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर आसानी से मिल जाता है। और उसके अलावा आपके पास जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए लाजमी तौर पे, और कम से कम 24 घंटे आपका स्टे होना चाहिए। यानी 24 घंटे से ऊपर आपका स्टे होना चाहिए कतर के अंदर। कम होगा तो फिर मसला करेंगे, क्योंकि वापसी जब हम आ रहे थे, जब यहाँ से हम गए तो हमने 2 दिन का स्टे रखा था, तो उस पर तो हमें मिल गया। लेकिन वापसी हमारी मलेशिया से हम वापसी आ रहे थे कराची, तो वहाँ पे हमारा 9 घंटे स्टे था कतर में, तो उन्होंने हमें नहीं दिया ट्रांजिट वीज़ा, यानी कि वीज़ा हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा 24 घंटे। तो ये 4 ईजी रिक्वायरमेंट्स है, ये आप लाजमी तौर पे साथ लेकर जाए, क्योंकि एयरलाइन वाले कराची एयरपोर्ट पे, जिस एयरपोर्ट से भी आप जा रहे हो, वहाँ पे एयरलाइन वाले ही इन चीज़ों का नोट करेंगे और आपसे पूछेंगे। तो कतर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ होटल बुकिंग मांगी है, वो मैंने दिखा दी है, और दैट्स इट। उन्होंने हमें एंट्री दे दिया है, कोई फ़ीस नहीं है कतर की वीज़ा की। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि कतर जो है आप गर्मी में भाई जाने की कोशिश हरगिज़ मत करें। मैं तो अभी ये जून जुलाई के महीने में गया था, तो इतनी सख्त गर्मी थी ना कि वहाँ पे बंदा जल जाता है। जैसे वो नहीं होता, क्या नाम है यार, ये तंदूर नहीं होता, जैसे तंदूर में आप जाते हो, क्योंकि रात को 11 बजे भी आप बाहर निकलेंगे ना दोहा के अंदर, तब भी आपका जो है ना पूरा जिस्म गर्म हो जाता है। तो गर्मी में तो मत जाए। गर्मी में ये कि आप इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वहाँ कुछ मॉल्स वगैरह गए थे, वो हमने विज़िट किया। तो वैसे जो है ना आउटडोर कुछ हम नहीं कर सके। वहाँ पे जाने के लिए आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने बेस्ट है, तो इसमें जाए, गर्मी में मत जाए मेरे भाई। दोहा इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारा कुछ है देखने के लिए। अभी उन्होंने मेट्रो भी बनाई है, मेट्रो ट्रेन दुबई की तरह, तो उसके ऊपर मेरी अलग वीडियो बनी हुई है। लेकिन ये है कि वहाँ पे मॉल्स है काफ़ी खूबसूरत, कुछ म्यूज़ियम्स है, और एक बाज़ार है सो के वाकिफ़ के नाम से। ये सारी चीज़ें हैं। कॉर्निश है अच्छा सा, लेकिन शाम के टाइम पे वहाँ जा सकते हैं गर्मी में। तो हमने भी विज़िट किया कॉर्निश को, हमने विज़िट किया। दोहा में ये कॉर्निश के साइड पे ना ये छोटे छोटे कश्तियाँ हैं, छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, तो इसका ट्रिप भी ले सकते हैं हम। ये कितना है भाई कश्ती का, कितना ट्रिप है? 40 रियल बोला ना? नहीं, मालूमात ले रहा हूँ। मालूमात ले रहा है ना। नॉर्मली ये 60 लेते हैं। अच्छा, इन्होंने हमारे साथ डिस्काउंट किया। अच्छा, हाँ डिस्काउंट किया उन्होंने, तो 40 रियाल। और कितने 20 मिनट का ट्रिप होता है? 15 से 20 मिनट का। अच्छा, तो ये आप ले सकते हैं। शाम का खूबसूरत व्यू होता है यहाँ पे कॉर्निश साइड का।
कैसा फील कर रही हो? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कम गर्मी कम है? गर्मी तो ज़्यादा है लुरे। मुझे तो ज्यादा हवा आ रही है। हवा आ रही है ना। वाहिद भाई कैसा फील कर रहे हैं यार? ये ट्रिप पहले आपने लिया है कभी? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा सबसे बड़ी खुशी कि आप आए हो। अच्छा। छोटा सा टूर है, इतना बड़ा तो नहीं है, हाँ लेकिन बहरहाल फिर भी ठीक है, क्योंकि दोहा भी छोटा है। हाँ। दोहे के हिसाब से सही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये हल्का सा ना, जी जी, ये हमें एक व्यू मिल जाता है ना। बिल्कुल ये कुर्नेश और ये जो दोहा सिटी है, स्काईलाइन वगैरह सिटी सेंटर का, तो मेरे ख्याल से ठीक है। टूर तो छोटा सा है, लेकिन ये कि हमें मिल जाता है ना हल्का फुल्का। बिल्कुल, हाँ ये बात बिल्कुल आप इम्प्रेशन आ जाती है कि यार ये कि भाई मैंने कुछ देख लिया है, और ये भी मतलब एक असल में जब एक्टिविटी बंदा- है। जब बंदा उसके नज़दीक होता है तो इतना पता नहीं लगता, तो कश्ती के या इसकी वजह से बंदा थोड़ा सा दूर चला जाता है तो व्यू अच्छा आ जाता है। व्यू जो है ना वो परफेक्ट आ जाता है। और वैसे भी लाइट वगैरह लगे हुए हैं, लाइटिंग बहुत खूबसूरत लाइटिंग जो है। है, और ये सारे लाइट तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो व्यू है वो बिल्कुल भी डिफरेंट सा हो जाता है। सो के वाकिफ जो एक ट्रेडिशनल बाज़ार है, उनका बहुत ही अच्छा एक ऑथेंटिक जगह है, शॉपिंग के हवाले से, रेस्टोरेंट्स के हवाले से, डाइनिंग के हवाले से। वहाँ मैं गया। अभी मैं सो के वाकिफ़ में हूँ, ये वहीद मुराद भाई के साथ, और इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जो सो के वाकिफ़ मार्केट है, ये वाहिद ऑथेंटिक ट्रेडिशनल मार्केट है जो बची हुई है यहाँ पे दोहा के अंदर। बाकी तो सारे जो है वो बन गए हैं, मतलब है कि टावर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स, लेकिन ये जगह ऑथेंटिक है। इसमें आपको गारमेंट्स मिलेंगे ट्रेडिशनल, और हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर्स वगैरह, स्पाइसेस मिलेंगे, और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी मार्केट है। तो हम रात के टाइम विज़िट कर रहे हैं क्योंकि दिन में गर्मी थी, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। दस यार ده सूप تاعك सूप خلص हाँ فراغ
सोक अल-वाक़िफ़ जो है, ये जो एरिया है इसमें शॉप्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शॉप्स के अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है काफ़ी सारे, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना माहौल होता है रात के टाइम पे ख़ासकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आते हैं खाना खाने के लिए, यहाँ की लोकल फैमिलीज़ भी आती है और जो बाहर से लोग आए होते हैं वो भी आते हैं। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और अभी रात का टाइम है, वीडियो ज़रा थोड़ी सी डार्क होगी, लेकिन यहाँ दिन में नहीं आ सकते, सिर्फ रात में ही आ सकते हैं, क्योंकि रात को ही यहाँ पे गर्मी कम होती है और माहौल अच्छा होता है। हम कुछ मॉल्स गए, विलाजियो मॉल गए जो कि सबसे अच्छा मॉल है मेरे ख्याल से, उसमें आर्टिफिशियल क्लाउड्स भी है। वहाँ हम गए दोहा में, उधर हमें काफ़ी मज़ा आया। क्या बात है यार, बहुत ही ज़बरदस्त शॉपिंग मॉल है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस विलाजियो मॉल के अंदर ये कि ऊपर जो है आर्टिफिशियल बादल है, क्लाउड्स है। तो जब आप एंटर होते हो ना तो एक अजीब सा आपको वो मिलता है, खुशगवार सरप्राइज़। और बाकी वर्ल्ड क्लास। ये देखिए, ये आर्टिफिशियल नहर भी बनाई हुई है, वही ऊपर बादल है और नीचे आर्टिफिशियल नहर है। तो इसमें बच्चे जो है ना कश्तियों में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बाकी मुराद भाई बताएंगे कि और क्या है, क्या ख़ास बात है। यहाँ भी फूड कोर्ट्स भी है और बच्चों के लिए झूले वगैरह इस तरह की चीज़ें, और मेरे ख्याल में कुछ और काफ़ी और भी एक्टिविटीज़ इसमें है। और दुनिया के तकरीबन हर ब्रांड यहाँ भी मौजूद है, तकरीबन हर ब्रांड। भाई तुर्किश आइसक्रीम वाले के नखरे, पैसे भी हम दे रहे हैं और मुसीबत में भी हमें डाल रहे हैं। क्या मुसीबत है। One chocolate for you. What is this? Hold it right, please. I drop in your ice cream. You squid, you squid, ice cream. Thank you. Have a nice time. Delicious. I know. All right. Thank you very much. ये है वही तुर्किश मशहूर आइसक्रीम, जहाँ पे आपको थोड़ा सा लफड़ा करना पड़ता है आइसक्रीम लेने के लिए। विलाजियो मॉल में ये भी अवेलेबल है। You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. That's what I like about you. So dangerous, I get this rush when I'm with you. सबसे इंटरेस्टिंग जो दोहा के अंदर मुझे चीज़ लगी वो है उनका नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। उधर बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, फ़ीस थोड़ी सी उसकी ज़्यादा है, लेकिन जगह बहुत अच्छी है और इंडोर एक्टिविटी है तो गर्मी में भी हो सकती है। तो वहाँ हम गए, बहुत मज़ा आया। अभी हम यहाँ पे कतर के नेशनल म्यूज़ियम आए हैं। इसका डिज़ाइन जो है बहुत यूनिक डिज़ाइन है और इसके अंदर क्या कुछ है अब हम देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर पहले कभी गया नहीं हूँ। अभी जाके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसका टिकट जो है रेजिडेंट्स के लिए तो फ्री है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए भी मुझे नहीं पता, तो मैं अभी देखूंगा, फिर एंड में आपको बताता हूँ। पहले आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि इसका टिकट कितने का है।
लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है। अब अंदर क्या है आइए देखते हैं। अब हम कतर नेशनल म्यूज़ियम के अंदर आए हैं और हमने टिकट लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था लोकल्स के लिए फ़्री है, लेकिन फॉरेनर के लिए 50 यहाँ के रियाल का है। तो 50 रियाल तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 रुपये बनेंगे, कुछ समथिंग लाइक दैट। और अभी ये जैसे मैंने आपको कहा डिज़ाइन इसका बहुत यूनिक है। अंदर से भी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अब हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। लेकिन ये रिसेंटली ओपन हुआ है, ये बात मैं आपको ज़रूरी समझूंगा कि बताऊं। सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं इसको ओपन हुए, तो ये भी एक नई चीज़ है यहाँ पे दोहा के अंदर। तो आइए देखते हैं अंदर कैसा है। I go all in to lose or win. Build things up to knock 'em down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away your sins, settle down, but until then, we're like a hurricane. You're so different, kind of ignorant. You don't care what people say, people say, people say. I'm going crazy for you, baby. Don't know how you're making me feel this way. What can I say? That's what I like about you. So dangerous. I get this rush when I'm with you. I go all in to lose or win. Build things up to knock 'em down. It's the way we keep our high, moving like a hurricane. There will come a time for when we can wash away our sins, settle down, but until then, we're like a कतर नेशनल म्यूज़ियम का हमारा ट्रिप हुआ कंप्लीट। छोटा सा शॉर्ट सा टूर था और इस शदीद तरीन गर्मी में जून के महीने में। तो आपको बताता चलता हूँ, अपना रिव्यू देता हूँ। म्यूज़ियम तो बहुत अच्छा है, एक यूनिक तरीके से इन्होंने बनाया है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रखी है। काम की चीज़ें हैं, इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें बहुत सारा मतलब है कि कंटेंट है, गाड़ियाँ हैं, इक्विपमेंट है, मशीनरी वगैरह है, इनके लांचो वगैरह का, इनका कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ड्रेसेस वगैरह। तो ये सारा नेचुरल हिस्ट्री से भी कुछ चीज़ें रेलेवेंट है इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छी जगह इन्होंने बनाई है। टिकट 50 रियाल का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे ख्याल से, बाकी सही है। जो जगह है उस हिसाब से ये इतनी फ़ीस भी सही है। कतरी रियाल जो है, एक कतरी रियाल इस टाइम पाकिस्तानी 40-41 रुपए के बराबर है। तो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है वहाँ पे। थैंक यू गाइस, आई होप कि कतर का हमारा व्लॉग, हमारा शॉर्ट स्टे था, इतना ज़्यादा हम नहीं घूम सके क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जैसे शुरू में मैंने आपको कहा
लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे आपको दिखाया है दोहा सिटी, तो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। और थैंक यू वेरी मच। अभी हम जा रहे हैं, हम जाएंगे मलेशिया, और मलेशिया का आपको दिखाते हैं कि मलेशिया के अंदर हमने क्या कुछ एक्सप्लोर किया है फैमिली के साथ बेसिकली। बाय।